देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। भगवान के दीक्षा कल्याणक महामहोत्सव की। नयन वेले मुनि श्री वृषभ सागर जी महाराज की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय। परम पूज्य निरपेक्ष मुनि वीर सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। कृपया सभी लोग आज का यह दीक्षा कल्याणक महामहोत्सव आप सभी लोगों ने देखा। आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है पंच कल्याणक का। भावनाओं को यदि समझना है, आज का पल सबसे अभूतपूर्व पल, भावुक करने वाला पल। राग को छोड़कर के कैसे वैराग्य की दिशा में आगे बढ़ा जाता है। संसार जिन्हें असार लगता है, ऐसे व्यक्ति के लिए जिनके पास कोई कमी नहीं, दुनिया के सर्वोत्तम वैभव जिनके पास है, सारी सुविधाएं जिनके पास हैं, भोगोपभोग की सामग्री जिनके पास है, वे सामग्री भी जिन्हें रिझा ना पाई और उस भवन को छोड़ करके जो वन की ओर अग्रसर हो गए, ऐसे आदि कुमार जो थे, जिनके माता पिता बिलख बिलख करके रो रहे थे, लेकिन एक बार वैराग्य का भाव उत्पन्न हुआ। वो 12 भावनाएं जो उत्पन्न हुई, जो उन्होंने भाई, एक बार वो जीवन में उन 12 भावनाओं को भाते हैं और उसे भा करके फिर वो रुक नहीं पाते, उस राजमहल को त्याग करके वन की ओर चले जाते हैं। आप सभी लोग ना जाने कितने बार दिन में 12 भावना का पाठ करते हैं, कितने प्रकार की 12 भावनाओं को गाते हैं, कितनी म्यूजिकल तरीके से 12 भावनाओं को गुनगुनाते हैं और कंठस्थ करके पाठ आदि भी करते हैं, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नजर नहीं आता है। यदि 12 भावना का चिंतन करना, भावना भाना सीखना है, तो इन आदि कुमार मुनिराज से, जो पूर्व अवस्था में आदि कुमार थे, राजकुमार की अवस्था में थे, उनसे सीखना चाहिए कैसी 12 भावनाएं भाई जाती है, जो संसार में आज तक अनादिकाल से हम सभी भटकते हुए आ रहे हैं। आज तक हमने संसार को ही रुचिकर माना है, शरीर और संसार के अलावा कुछ भी नहीं चाहा है। हमेशा की जो यात्रा सबकी रही है, एकमात्र शरीर की ही यात्रा रही है, इसके अलावा और कहीं यात्रा नहीं है। हर व्यक्ति शरीर के पीछे ही भाग रहा है, शरीर के पीछे ही घूम रहा है, या तो अपने शरीर से लगाव करते हुए उसको सजाने धजाने में लगा हुआ है, अथवा दूसरे के शरीर से आकृष्ट होकर के वह परिभ्रमण कर रहा है। एक बार भी उसकी भावना जो है उस देह को छोड़ करके देही की ओर नहीं हुई है। सबसे बड़ा यदि आश्चर्य इस दुनिया में कोई है, बहुत सारे आश्चर्यों की चर्चा की जाती है, 7 प्रकार के आश्चर्यों का बखान किया जाता है, पर जानते हो सबसे बड़ा आश्चर्य इस दुनिया का कौन सा है? पता है आप लोगों को कौन सा आश्चर्य है? किम आश्चर्यम मतः परः पश्यन्ति ही जना सर्वे दृष्टार दृश्यम एव जगम जगम न केवल पश्यन्ति दृष्टारम इति आश्चर्यम परम। सबसे बड़ा आश्चर्य है तो आज तक उसने इस दृष्टा को नहीं देखा है, इस दिखाई देने वाले संसार को ही देखा है और उसी के प्रति मोहित होकर के भटकता रहा है। आप लोग 12 भावनाओं के उन दृश्यों को देख रहे थे, छोटी छोटी बच्चियां जो 12 भावना का गुणगान कर रही थी, हम देख रहे थे सबकी आंखों की तरफ, सबको उसमें नृत्य नजर आ रहा था, सबको उन बच्चियों की एक्टिंग नजर आ रही थी, वो छोटी छोटी बच्चियां किस तरीके से डायलॉग बोल रही थी वो नजर आ रहे थे, उनके पेरेंट्स तालियां बजा रहे थे। किसी को 12 भावना में जो भाव छुपा हुआ था शायद किसी को नजर नहीं आ रहा था। उस भाव की ओर दृष्टि कितने लोगों की गई थी? गई थी दृष्टि। जब आप नीलांजना का नृत्य देख रहे होंगे तो न जाने उसी में मोहित भी हो गए होंगे। षटकर्म की जो व्यवस्था समझाई जा रही होगी उसी में रचपच गए होंगे। जब लौकांतिक देव और वो 12 भावना वाली भाने वाली वो बहनें आई हैं, यदि उस ओर यदि दृष्टि किसी की चली जाए,
तो समझना सही पारखी सही दृष्टि रखने वाला वही व्यक्ति माना जाता है। जब जब प्रभु का वह दीक्षा कल्याणक महामहोत्सव आता है, कितने लोगों के मन में यह भाव आता है, प्रभु वह दिन कब आएगा जब मैं भी ऐसे ही दीक्षा ग्रहण करूंगा? आता है किसी के मन में? ऊपर ऊपर से कहते हैं, अंदर अंदर से कोई नहीं कहता। और तो और जो व्रती हो गए ना, वो भी अंदर से नहीं भागते। वो एक स्टेज के बाहर जाकर के स्थिर हो गए, बोले अब ठीक है जैसा है संसार, अब हम इसी में रच पच गए हैं, अब उसमें भी 5वां गुण स्थान, इसमें भी 5वां गुण स्थान तो बढ़ता ही नहीं है, ठीक है जो है सो है। बिल्कुल ऐसी ही धारणा बन चुकी है प्राय सबकी। जब जब आप लोग इस दीक्षा कल्याणक तप कल्याणक के दृश्यों को देखते हो, कभी ये भी भाव आता है कितना अद्भुत पल है, क्यों उन प्रभु को ये संसार असार लग गया और क्यों आप लोगों को संसार सारभूत लग रहा है? सोचने की कोशिश करना, काश वह दिन आ जाए। अभी तक जो 2 कल्याणक चल रहे थे वो राग रंग के कल्याणक थे, वहां व्यक्ति नृत्य संगीत में डूबा हुआ था। आज से सही यात्रा मोक्ष मार्ग की शुरू होती है। हर व्यक्ति मार्ग में चला हुआ आ रहा है, लेकिन वो जिस मार्ग पे चल रहा है वो बड़ा घुमावदार मार्ग है। अनादिकाल से सबकी यात्रा चल रही है, और विशेषता तो तब समझना, अधिकांश जैनी लोग सब जानते हैं संसार का मार्ग अच्छा नहीं है। सब यह भी मानते हैं मोक्ष मार्ग बहुत अच्छा है। मानते हो? कितने लोगों को लगता है मोक्ष मार्ग बहुत उत्तम है? अंदर से लगता है। जिससे अंदर से मोक्ष मार्ग के प्रति प्रीति होगी, वो चैन से बैठ ही नहीं सकता, वो घर में रुक नहीं सकता, वो अपने जीवन को इस प्रकार से जी नहीं सकता जैसे अभी तक जीते हुए आ रहा है। वो सारे कार्य कर नहीं सकता जो अभी तक करते आया है। वो वैसा व्यवहार रख नहीं सकता जैसा उसका व्यवहार चला हुआ आ रहा है। उसके मुख से वैसे शब्द निकल नहीं सकते जो अभी तक निकलते हुए आ रहे हैं। उसके शरीर की हर क्रियाएं, हर एक्टिविटीज अब एकदम अलग प्रकार से हो जाएंगी। उसकी इंद्रियों का प्रयोग अब एकदम अलग तरीके से हो जाएगा। उसके सोचने की दिशा एकदम अलग हो जाएगी। उसके संसार में रहने की कला भी एक अलग ही कला हो जाएगी। किसके लिए कह रहे हैं? जिसके अंदर वो राग को छोड़ करके वैराग्य का भाव उत्पन्न हो गया। पर आप लोगों को वैराग्य में भी निश्चय से राग ही नजर आता है। वै खलु निश्चय से राग ही नजर आता है। सत्य कह रहे हैं, बड़ा कड़वा सत्य कह रहे हैं। कड़वा सत्य है, हर व्यक्ति स्वीकार करने की हिम्मत भी नहीं करता है। आप लोग इस दीक्षा कल्याणक महोत्सव को देखने आते हैं, क्या देखने आते हो? सही सही बताना, कौन सी लालसा लेकर के यहां पर आते हो? अंदर कौन सा भाव होता है? जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, दीक्षा के दिन उसकी आंखों में आंसू होंगे। इसलिए आंसू नहीं होंगे कि वे आदि कुमार घर छोड़ करके जा रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं रो रही थी, वो इसलिए रो रही थी कि एक बेटा अपनी माँ बाप को छोड़ करके जा रहा है। माँ की विलकती हुई आवाज को सुनकर के, उसके करुणामय स्वर को सुनकर के वो उनकी आंखों में भी पानी आ गया था। आपकी आंखों में जो पानी आया था, वह पानी आने का एकमात्र कारण एक पुत्र का, एक माँ को, पिता को छोड़ करके जाना। लेकिन हम उस आंसू की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। हम सम्यक दृष्टि की उन आंखों के आंसुओं की बात कर रहे हैं। वो चैन से नहीं बैठ सकता। वो इसलिए रोएगा, सोचेगा हे प्रभु, मैं कैसा निकृष्ट हूं, मैं कैसा पापी हूं, मैं कैसा अधम हूं। आपके इस दृश्य को देख करके भी, आपके वैराग्य के चिन्ह को देख करके भी मेरे मन में आपके मार्ग के प्रति राग नहीं पैदा हुआ, इसलिए वो रोएगा। सम्यक दृष्टि, जो निकट भाव सम्यक दृष्टि जीव होता है, जो निकट भाव मोक्ष जाने वाला होता है, संसार को छोड़ने वाला होता है, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आएगा। उन प्रभु के उस कार्य को देख करके अंदर ही अंदर तड़प उठेगा, आकुलता उसके भीतर पैदा हो जाएगी। वो धिक्कारेगा स्वयं को, मैं सब कुछ जान करके भी, सब कुछ समझ करके भी
इतना ज्ञानी होकर के भी, विद्वान होकर के भी, स्वाध्यायशील होकर के भी, प्रवचनकार होकर के भी बहुत सारे ग्रंथों को मैंने पढ़ लिया है। सब कुछ होते हुए भी, इतना सब कुछ जानते हुए भी मेरे मन में वो तीव्र उत्कंठा क्यों नहीं पैदा हो रही है संसार को छोड़ने की? यदि ये उत्कंठा आपके भीतर पैदा हो गई तो मान लेना आप बहुत निकट भव्य हैं। अब कोई ताकत नहीं आपको जो रोक पाएगी संसार में। मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाना बहुत बात की बात होती है। कदम बढ़ाने में इतनी विशुद्धि नहीं होती जब वो भाव पैदा होता है, भाव मोक्ष मार्ग, उसमें जो विशुद्धि पैदा होती है, उस विशुद्धि के कारण, उस भाव के कारण सीधा व संयमी जीव भी क्यों ना हो, सीधे 7वें गुण स्थान छलांग लगा देता है। वो अंदर की तड़पन ऐसी होती है, आकुलता व्याकुलता ऐसी होती है, वो अपने आप को उस समय धन्य मान लेता है। आज मेरे जीवन का वास्तविक पुरुषार्थ यही था, आज मैंने जीवन में वो कदम उठा लिया, आज जीवन में मैंने वो कार्य कर लिया। कभी देख करके, इस दीक्षा कल्याणक के दृश्य को देख करके आंखों में आंसू की बूंद लाना सीखना। आपका हृदय करुणा के भाव से भर उठे, आपके हृदय में वो अनुकंपा तीव्र भावना पैदा हो जाए। दूसरों की करुणा की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, अपने प्रति, अपनी आत्मा के प्रति करुणा की भावना। कभी यह विचार भी नहीं आता हम अपने आप से ही प्रेम नहीं करते, हम अपने आप से ही राग नहीं करते। हा? कोई भी व्यक्ति यहां अपने आप से राग नहीं करता, अपने आप को नहीं चाहता। जितने बैठे यहां पर कोई अपने आप को नहीं चाहता। आप किसको चाहते हैं? अपने परिवार को अथवा अपने शरीर को चाहते हैं। आज का दिन वैराग्य का दिन भी है और आज का दिन चरम राग का भी दिन है। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। संसार से वैराग्य का दिन है, लेकिन अपनी आत्मा से परम चरम राग का दिन है। जिसे अपनी आत्मा से तीव्र राग उत्पन्न होता है, जो अपनी आत्मा को चाहता है, अपनी आत्मा को कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ाना चाहता है, अपनी आत्मा को ऊपर उठता हुआ देखना चाहता है, जो ये सोचता है कि नहीं बहुत हुआ भटकन, बहुत हुई भटकन, चारों गति में मैं भटकते हुए आ रहा हूं, वो संसार भावना में गहरा डूब जाता है। कितना समय हो गया मुझे भटकते भटकते, कितना ज्ञान हो गया। एक एक गति के वो सारे जीवों के वर्णन सुन करके, समझ करके, भाव भाव करके अंदर से उसकी रूह कांप उठती है। बिल्कुल वो कांप जाता है। किस बात को लेकर के कांप जाता है? जो कष्ट उसे भुगतने पड़ते हैं, जो कष्ट उसने जीवन में भुगते हैं, उन कष्टों को देख करके वो अंदर अंदर कहने लगता है नहीं बहुत हुआ, मेरी तृप्ति भी देखो, मेरी तृष्णा भी देखो, सब कुछ करते आया, हर भाव में यही करते आया, हर बार भोग भोगते आया, वही कार्य करते आया, लेकिन मेरी तृष्णा आज तक शांत नहीं हुई। अब तो वो पल आए कि वो तृष्णा को मैं शांत कर पाऊं। अब तो वह जागृति भीतर से आए, नहीं अब मुझे अपने आप से राग करना है। तो आज का दिन वैराग्य का भी दिन है और आज का दिन राग का भी दिन है। लेकिन आप सभी लोग वैराग्य में भी राग खोज लेते हो, है ना। एक वे प्रभु है आदि कुमार, राग वाले दृश्य को देख करके, नीलांजना के दृश्य को देख करके उन्हें वैराग्य की उत्पत्ति हो गई, और आप हैं उन 12 भावना के दृश्य को देख करके उसमें राग की उत्पत्ति हो गई। वो डांस बहुत अच्छा कर रही थी बच्ची, वो डायलॉग बहुत अच्छे से बोल रही थी, वो एक्टिंग बहुत अच्छे से कर रही थी, है ना। हम सबके चेहरे को पढ़ रहे थे। अब हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा था, व्यक्ति यहाँ क्या देखने आता है, क्या देखने आते हो? उसी नृत्य राग रंग को, शरीर की क्रियाओं को देखने के लिए। कभी इन प्रभु को ध्यान से देखना। दिख रहे हैं वृषभ सागर मुनि महाराज, दिख रहे हैं। ये प्यास अंदर से उठना चाहिए। वो पल, वो घड़ी कब आए जब मेरे हाथों में भी पिच्छी का हो, मेरे हाथों में भी वो संयम उपकरण हो, मेरे हाथों में भी वो शौचोपकरण हो। बस मानना आपने सही रूप से दर्शन कर लिया, आपने मानना सही रूप से भावना मान ली। बस यही भावना है जो व्यक्ति को, उस आत्मा को बहुत ऊपर लेकर के जाती है। अभी आप इन वृषभ सागर को पर के रूप में देख रहे हो। एक सहानुभूति और एक समानानुभूति वर्ड आता है, एक सिंपैथी और एक एम्पैथी वर्ड आता है। एम्पैथी में वो समानानुभूति करता है, बिल्कुल उनकी अनुभूति को अपनी अनुभूति बना लेता है।
जब प्रभु के इस वैराग्य के दृश्य को देख करके जिसकी अनुभूति कैसी हो जाए, वो अनुभूति जो आदि कुमार की हो रही थी, वही अनुभूति जब हमारी हो जाएगी तो वो सिंपैथी नहीं, वो एम्पैथी कहलाएगी। अभी तक एम्पैथी व्यक्ति दूसरों के लिए समझता है, हम उस एम्पैथी की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम इस एम्पैथी की बात कर रहे हैं कि वह अनुभूति दूसरों को देखकर मेरे हृदय में उत्पन्न हो जाए। ये एम्पैथी जो है कल्याण करने वाली होती है। ये एम्पैथी की भावना जो ऊपर उठाने वाली होती है। इस भावना को कर करना देखना सीखो। इस दृश्य को देख करके अंदर से ये भाव लाना सीखो। बस यही भाव है आपके जीवन का सर्वोत्कृष्ट भाव है। ये ऐसी चोट करने वाला भाव है, बस पलट करके रख देगा जीवन में। अब जो अभी तक अनंत की यात्रा, इन्फिनिटी की यात्रा चलती हुई आ रही थी, अब वहां एक ब्रेक लग जाएगा, विराम लग जाएगा, अब शांत हो जाएगा। अब बहुत हुआ, अब यहां से अनंत से अब शांत की यात्रा शुरू हो जाएगी, अनंत से अब अंत की यात्रा शुरू हो जाएगी। एक बार यदि भाव श्रावक के मन में भी आ सकता है, श्राविका के मन में भी आ सकता है। हम नहीं कह रहे कि वो दीक्षा ही ग्रहण कर ले, लेकिन इस भाव को सोच करके वो रोए, इस भाव को सोच करके उसकी आंखों में आंसू आ जाए। नहीं, इस पल को तो मैं अपने जीवन में घटता हुआ देखना चाहता हूं। ये जो एफर्मेशन की भावना उसके मन में बार बार पैदा होती है, यही एफर्मेशन उस आत्मा को उस योग्य बना देता है, उस मार्ग में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित कर देता है, झकझोर करके रख देता है। झकझोर करना सीखो अपने आप को, अंदर से वो हिलाना सीखो अपने आप को। नहीं है तो ये एक पिक्चर का दृश्य बन करके, एक नाटक का दृश्य बन करके रह जाएगा। अधिकांश लोग इस दीक्षा कल्याणक के दृश्य को एक प्ले का दृश्य मान करके चले जाते हैं। जितने भी षटकर्म की व्यवस्था बताई जाती है, वो मंडलेश्वर महामंडलेश्वर राजा जो भेंट करते हैं आदि कुमार को, वो जब राग से वैराग्य की ओर कदम बढ़ाते हैं, सब एक ऐसे दृश्य को देखते हैं जैसे हम कोई प्ले देख रहे हैं। ये प्ले नहीं है, नाटक नहीं है, ये तो कुछ और ही है। कुछ समझ में आ रही है हमारी बात? अभी क्या याद आ रहा है आपको? कई लोगों को भोजन याद आ रहा होगा, कई लोगों को पानी याद आ रहा होगा, आत्मा याद आ रही है। जो जानदी अरिहंतम दवत्त गुणत पज्जत्यम सहितम, सो जानदी अप्पाणम मोहो जादो तस् खयम लेदी। इन अरिहंत भगवान को, इन ऋषभ सागर महाराज को द्रव्य गुण पर्याय से जान करके उस प्रकार की समानानुभूति अपने भीतर पैदा करना सीखो। उस प्रकार की एम्पैथी की भावना अपने भीतर पैदा कर लो। बस वह भाव आपके उस मोह को नष्ट करने वाला, उसका मोह जो है लय को, क्षय को प्राप्त हो जाएगा। वो अपनी आत्मा को जान लेगा। पंच कल्याणक अटेंड करने का सिर्फ यही और एकमात्र उद्देश्य है। इस तरीके से इनके इस रूप को देख करके, इनके स्वरूप को देख करके, उनका स्वरूप अब हमारा स्वरूप बन जाए। थोड़ी गहरी बात कर रहे हैं, हो सकता है आपको लगेगी सबको महाराज जी बहुत ऊंची बात हो रही है। सब बड़े उथले उथले समुद्र में नहाने वाले हैं, नदी में नहाने वाले हैं। दीक्षा उथलापन नहीं होती है, दीक्षा में तो गहराई होती है। दीक्षा में तो डूबना होता है, अंदर तक छूना होता है, तल को स्पर्श करना होता है, उस हृदय तल को, उस आत्म तल को स्पर्श करना होता है। जब भी उन गुरु के दर्शन करो, इन मुनि के दर्शन, सर्वश्रेष्ठ मुनिराज, इनके दर्शन करो। बस इस भाव से देखना। सबसे कह रहे हैं, भले ही आप आज कुछ भी ना करते हो, भले ही आपके कोई व्रत नियम ना हो, चल जाएगा, कोई चिंता नहीं करना। भले ही आपकी क्षमता ना हो, चल जाएगा। शक्ति नहीं है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, कोई मजबूरी है, चल जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है हम क्या भाव अपने भीतर लेकर के आ रहे हैं। इस भाव को अपने भीतर लाना सीखो। यही भाव ऊपर उठाने वाला है। और फिर वो दिन ज्यादा दूर नहीं, वो भाव ज्यादा दूर नहीं, हम भी इनके निकट नहीं, हम भी इनके साथ ही रहेंगे। बिल्कुल वहीं रहेंगे जहां ये है अभी वर्तमान में। जहां इनकी आत्मा के प्रदेश है, वहीं हमारी आत्मा के प्रदेश पहुंच जाएंगे, उसी सिद्धालय में। कोई अंतर नहीं रहेगा। उसी क्षेत्र को स्पर्श करते हुए, जिस क्षेत्र में आदिनाथ भगवान की आत्मा के प्रदेश है, उसी क्षेत्र को स्पर्श करते हुए हमारी आत्मा के भी प्रदेश हो जाएंगे। कोई अंतर नहीं रहेगा। तभी कहा जाता है एक माही नेक विराजे। सब समाहित होते चले जाते, समाहित होते चले जाते। कोई भेद भिन्नता नहीं, कोई दूर का भाव नहीं, कोई अलग भाव नहीं। ऐसा एक ऐक्य का भाव जहां आ जाता है,
बस दीक्षा कल्याण में उस ऐक्य के भाव को लाना सीखो। यही ऐक्य का भाव सर्वश्रेष्ठ भाव माना जाता है, कल्याणकारी भाव माना जाता है। यदि ये भाव पैदा हो गया तो वो व्यक्ति, वो आत्मा रास्ता ढूंढ लेगी। वो सारी मजबूरी को, सारी प्रतिकूलताओं को पीछे छोड़ करके अपने आप आगे बढ़ जाएगी। बल्कि यूं कहेंगे, जो ऐसी उत्कंठा तीव्र अपने भीतर से पैदा करेगा, प्रतिकूलता ही उसके जीवन में अनुकूलता बनते चले जाएगी। कोई मजबूरी से रोक नहीं पाएगी, कोई परिस्थिति से रोक नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि तीव्र प्यास उसके भीतर पैदा हुई है, तीव्र उत्कंठा उसके भीतर पैदा हुई। ऐसी उत्कंठा नहीं, अब मुझे वो चाहिए, अब मुझे वो पाना है। क्या पाना है? जो इन्होंने पाया है। इनका लक्ष्य अब हमारा लक्ष्य हो जाए, इनका मार्ग अब हमारा मार्ग हो जाए, इनकी दृष्टि हमारी दृष्टि हो जाए, इनका सब कुछ कार्य अब हमारा कार्य हो जाए। हम दूर रहते हुए भी अब उनके निकट ही नहीं, उनके समकक्ष हो जाएंगे। समझ में आ रही हमारी बात? थोड़ी गहरी तो नहीं लग रही? कठिन तो नहीं लग रही? कुछ नहीं करना है आपको, बाकी तो सब होता चला जाएगा, आप बढ़ते चले जाओगे, कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। तीव्र ललक, बस उस ललक को पैदा करना सीखो। रो इन प्रभु के पास आकर के। अब भगवान के दर्शन करने जाओ, वो 24 के दर्शन करने जाओ, मूल नायक नेमिनाथ भगवान के दर्शन करने जाओ। चूंकि हम नेमिनाथ भगवान के कल्याणक मना रहे हैं, वही मूल नायक भगवान है। देखो उनकी दृष्टि, उनकी हृदय की करुणा, उन पशु की करुणा, पीड़ा उनकी पीड़ा बन गई है ना। जब नेमिनाथ भगवान कहाँ तो राग का स्वयंवर रचाने के लिए गए थे, और वही राग का स्वयंवर वैराग्य का स्वयंवर बन गया। कहाँ तो वो राजुल रूपी रमणी को रमने गए थे, लेकिन राजुल नहीं मिली, बल्कि शिव रमणी उन्हें मिल गई। मोक्ष लक्ष्मी से वर्ण उन्होंने कर लिया। कहाँ राग के लिए निकले थे, और राग ही उनके लिए वैराग्य का कारण बन गई। क्यों बन गई? वो कटते हुए पशु की पुकार, वो उनकी पीड़ा, वो समान अनुभूति उन्होंने अपने भीतर पैदा कर ली, उद्घाटित कर ली। बस वो अनुभूति, फिर हम एक में एक हो जाएंगे, फिर हमें कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। तो इस दीक्षा कल्याणक के दिन आप लोगों ने बहुत कुछ बहुत बार देखा होगा, रादर ऐसे दृश्य को कई बार देखा होगा। इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सैकड़ों पंच कल्याणक अटेंड किए होंगे, सैकड़ों बार इस दीक्षा कल्याणक के दृश्य को देखा होगा। कई होंगे इसमें से ऐसे, आचार्य भगवान के सानिध्य में देखा होगा, मुनियों, अन्य मुनियों संघ के सानिध्य में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, शास्त्रों में पढ़ा होगा। कई होंगे जिनने पढ़ा होगा, देखा होगा, स्वयं प्रत्यक्ष में अटेंड भी किया होगा। हो सकता है ना मुनि ऋषभ सागर मुनिराज को आहार दान भी दिया होगा। कल आहार दान होंगे इनके, है ना, चूक मत जाना। अभी तक जो आहार दान दिए होंगे न जाने किस दृष्टि से, लेकिन इनको आहार देते हुए ये सोचना वो दिन कब आएगा कि मैं भी अपनी अंजलि में ऐसे ही आहार ले पाऊं। बस ये सोचकर यदि आहार दान दे दोगे तो एक दिन वो आ जाएगा, आप इस दुनिया से जाने के पहले इस योग्य बन जाओगे कि आपके कर ही कर पात्र बन जाएंगे। वही पात्र का रूप ले लेगा, देना इन्हें आहार है, लेकिन सोचना ये कि मेरी अंजलि, जो मेरे हाथ, मेरी उंगलियां जो भी दे रही हैं, वो कब लेने वाली बने आए। बस हो जाएगा, वो दिन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर की भावना है। आप तो आहार दान भी देते, तो हाँ, ऋषभ सागर मुनि महाराज को आहार दान दे रहे हैं, हो गया खत्म। पुण्य मिलेगा, नो डाउट, इसमें बहुत पुण्य मिलेगा। सबसे ज्यादा पुण्य मिलेगा कि उत्तम पात्र हैं ये ऋषभ सागर महाराज, इनसे बड़े पात्र कोई नहीं है, बहुत पुण्य मिलेगा। लेकिन आप जब आहार देते हो तो ये सोच करके कि तो पर हैं, दूसरे हैं, नहीं देना ही नहीं, लेकिन ये सोचकर कि मैं कब लूंगा, बस फिर वो आप अपने आप हो जाओगे, वे हम हो जाएंगे, हम वे हो जाएंगे, कोई अंतर नहीं रहेगा। क्या समझ रहे हूं? तो जिन मुनिराज के 24 मुनिराज अभी ऋषभ सागर से लेकर वर्धमान सागर तक 24 ही भी हैं, तो 24 मुनिराज हैं, उनके दर्शन करना, अपने भाव को एक में करके ऐक्य की भावना ला करके बस नए नवेले उन मुनिराज को देखना, और हर प्रतिमा के दर्शन करते हुए एक आंखों की बूंद, आंखों में बूंद नम हो जाए। बड़ा कठिन है, आसान नहीं है। हाँ, अमृतांजन लगा करके, अमृत धारा लगा करके मत लाने के लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। हृदय से वो तड़पन, वो आकुलता, वो व्याकुलता, बस इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। अभी समय हो रहा है, तो आज का दिन बड़ा अद्भुत दिवस, ऋषभ सागर मुनि महाराज का ये दिवस, ऐसा दिवस जो हमने देखा पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनके परोक्ष में रहते हुए, उनकी महान अनुकंपा, उनके दोनों हाथों से दिए आशीर्वाद का परिणाम है कि इस उस गांव का ये पंच कल्याणक
महामहोत्सव बहुत अच्छे से हो रहा है और आने वाले 2 कल्याणक भी बहुत अच्छे से होंगे। हाँ, यहीं पे रहते हुए जो आचार्य भगवान शायद कल डोंगरगढ़ में प्रवेश कर जाएंगे, कल नहीं तो परसों, यहीं परोक्ष में रहते हुए हम उन्हें नमोस्तु करते हैं। जैसे ऋषभ सागर मुनिराज को हम नमोस्तु करते हैं मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, भले ही हम परोक्ष में हैं, यहीं आचार्य भगवान के चरणों को नमोस्तु करते हैं 3 प्रदक्षिणा दे करके, यह मान करके कि वे ही गुरुदेव वहीं से आशीर्वाद दे रहे, ऊर्जा का संचारण कर रहे हैं और उन्हीं आशीर्वाद और ऊर्जा के कारण ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से संचालित हो रहा है और आगे भी इस प्रकार से संचालित होता चले जाए। तो अब कब सभी लोग इस मानस को बनाना, इन ऋषभ सागर महाराज के हाथों में, अंजलि में एक बूंद भी पहुंच जाए तो आपकी पर्याय, आपका शरीर, आपका जीवन जो है धन्य हो जाएगा, क्योंकि उससे उत्तम पात्र इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और पंचम काल में भले ही स्थापना निक्षेप के माध्यम से आप दोगे, लेकिन वह स्थापना निक्षेप कुछ और नहीं हमारा प्रत्यक्ष हो जाए। बहुत सुंदर। बोले देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान ने की। श्री जय बोलो परम पूज्य निरापक्ष मुनि वीर सागर जी महाराज की। श्री महावीर जी शाह हमारे बीच पधारे।